तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच 200 हेलीकॉप्टरों के साथ ईरान ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। अमेरिका इजराइल के उड़े होश, कहा तीसरे विश्व युद्ध की बज गई है घंटी। गाजा में सीज फायर को लेकर यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव हुआ पास। यूएन में हार गए इजराइल अमेरिका। इजराइल अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में युवाओं को नमाज पढ़ने से रोका। सिर्फ 5000 बुजुर्गों को ही दी नमाज पढ़ने की अनुमति। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी में बिजली, इंटरनेट सब हुआ ठप। WHO और UNICEF के कर्मचारियों का टूट गया आपस में संपर्क। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ की मांगी है रकम। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मस्जिद का नया नक्शा किया जारी। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने से किया इनकार, अन्य भक्तों को दिया झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच 200 हेलीकॉप्टर के साथ ईरान ने शुरू किया युद्ध अभ्यास। अमेरिका के छूटे पसीने। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टरों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी ईरान की मीडिया ने दी है। ईरान की मीडिया ने बताया है कि इजराइल हमास युद्ध की आशंका के बीच कथित तौर पर बने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हमने युद्ध अभ्यास शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में ईरान लगातार हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल को धमकी दे रहा है कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हम उस पर हमला करेंगे और हमास के साथ खड़े होंगे। इसी बीच 200 हेलीकॉप्टरों के साथ ईरान की सेना ने युद्ध शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। इजराइल को लगने लगा है कि अब ईरान हम पर हमला करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव यूएन में हुआ पास। 120 देशों ने फिलिस्तीन का किया समर्थन, अकेला रह गया इजराइल अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव यूएन में फिलिस्तीन के समर्थन में पास हो गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में 120 देशों ने वोट किया, जबकि इजराइल के समर्थन में बहुत कम ही देश देखने को मिले। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट और विरोध में केवल 14 वोट पड़े। वहीं भारत, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 45 देशों ने इस मतदान प्रक्रिया से खुद को बाहर रखा। प्रस्ताव को सदन में ये बोलकर पारित किया गया कि अरब देशों द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक महत्व रखता है क्योंकि इजराइल ने 75 साल पुराने इतिहास में नागरिकों पर सबसे खराब हमास हमले के जवाब में गाजा में जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जल्दी इजराइल हमास के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में युवाओं को नमाज पढ़ने से रोका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में भीषण बमबारी करने और कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इजरायली सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को प्रसिद्ध अल-अक्सा मस्जिद में युवाओं को नमाज पढ़ने से रोकते हुए मस्जिद में प्रवेश तक नहीं करने दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने जुमे की नमाज अदा करने के लिए सिर्फ 5000 बुजुर्ग एवं अधेड़ उम्र के लोग को ही अनुमति दी। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि वे युवा फिलिस्तीनी यरूशलेम के पुराने शहर के बाहरी हिस्से में जाकर नमाज पढ़े। 7 अक्टूबर से पहले शुक्रवार के दिन करीब 50,000 लोग पवित्र मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते थे। अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरे सबसे पवित्र स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अल-अक्सा मस्जिद में अब मुसलमानों को नमाज तक इजराइल की सेना नहीं पढ़ने दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले से बिजली, इंटरनेट सब कुछ हुआ ठप। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब इजराइल की बमबारी से गाजा में सब कुछ तहस नहस हो गया है। ताज़ा खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की बमबारी से गाजा पट्टी में बिजली, इंटरनेट सब कुछ ठप हो गया है। WHO और UNICEF के कर्मचारियों का आपस में संबंध टूट गया है। दरअसल आपको बता दें कि WHO वहां पर डॉक्टर और लोगों की सहायता के लिए पहुंची थी, लेकिन अब UNICEF का भी इससे संपर्क टूट गया है क्योंकि
गाजा में इजराइल की बमबारी के कारण इंटरनेट बंद हो गया है, टावर गिर गए हैं और बिजली भी नहीं आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ की मांगी है रिश्वत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में शुमार मुकेश अंबानी को किसी अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। शख्स ने ईमेल पर 20 करोड़ रुपए की मांग की है। 20 करोड़ रुपए नहीं देने के एवज में शख्स ने लिखा है कि वह उन्हें जान से मार देगा। शख्स ने ईमेल में इस बात का जिक्र भी किया है कि उसके पास सबसे अच्छे शार्प शूटर्स हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी को उनकी ईमेल आईडी पर इनबॉक्स में एक मेल आया। इस मेल में इंग्लिश में लिखा था कि अगर मुकेश अंबानी उस अज्ञात शख्स को 20 करोड़ रुपये नहीं देंगे तो वह उन्हें जान से मार देगा। ईमेल में यह भी लिखा है कि शख्स के पास भारत के सबसे बेस्ट शूटर्स हैं। इसकी सूचना मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने पुलिस से की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में ग्राउंड अटैक, अपने नागरिकों को बंदूक बांट रहा इजराइल, यूएस बोला आ गया है सबसे खतरनाक पल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग अब 22वें दिन में प्रवेश कर गई है। जंग अभी भी जारी है और अब तक तकरीबन 9000 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच सामने आया है कि जंग का ये आलम अब और खतरनाक होने जा रहा है। इजराइल अब अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षण देने जा रहा है। इजराइल के पुलिस मंत्री इमातार बेन गिविर ने दक्षिण इजरायली शहर अस्कलोन के निवासियों को हथियार बांटे हैं। वहीं युद्ध के अगले चरण के लिए इजरायली सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उधर अमेरिका ने भी कहा है कि जंग का खतरनाक क्षण आ गया है। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हम एक खतरनाक क्षण में मिल रहे हैं। ये इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के लिए एक खतरनाक क्षण है। ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण और सौरभ साथ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल अब जो है गाजा पट्टी में घुसने के लिए अपने नागरिकों को बंदूक खुलेआम बांट रहा है, जिससे वो फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या कर सके। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मस्जिद का बताया नया डिजाइन, प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में ही धन्नीपुरा गांव में बनने वाली मस्जिद की नींव रखें। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी मस्जिद के लिए भूमि पूजन या शिला अन्य समारोह की अवधारणा या उनको ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा बोर्ड ने पुराने वस्तु शिल्प डिजाइनों की जगह नए भव्य मस्जिद की बात भी कही है। यह मस्जिद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली 5 एकड़ भूमि पर बनेगी। वहीं आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को मस्जिद का उद्घाटन करवाने से साफ इनकार कर दिया है और बुलाने से भी मना कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक में अमेरिकी दूतावास को बंद करने की मांग, स्वीडन की घटना के बाद दोनों देशों में बढ़ रहा है तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि इराक के शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने इराक की सरकार और सांसदों से मुलाकात कर इजराइल का समर्थन करने के लिए देश में अमेरिकी दूतावास को बंद करने की मांग की है। मौलवी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और संसद ने उनकी मांग नहीं मानी तो हम आगे की कार्रवाई की घोषणा जल्दी करेंगे। सद्र इराक में ईरानी प्रभाव का विरोध करते हैं और उनके अन्य शिया नेताओं के साथ ही तेहरान में भी घनिष्ठ संबंध हैं। वह अमेरिका का भी विरोध करते हैं और देश में अंतिम अमेरिकी सेना की टुकड़ी को वापस भेजे जाने की मांग करते हैं। गत जून में स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के विरोध में उनके समर्थकों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास में आग भी लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, 4 संस्थाओं और 4 लोगों पर फिलिस्तीन के लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला फिलिस्तीन के खिलाफ लिया है। अमेरिका ने फिलिस्तीन के 8 व्यक्तियों पर बैन लगाया है। इन पर इजराइल में कत्लेआम करने वाले आतंकी संगठन हमास से संबंध होने का आरोप है। इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने हमास या अन्य नामित आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाली 4 संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं।
वाशिंगटन डीसी से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़े। अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ता है तो वो हिजबुल्लाह से जीत नहीं पाएगा और इजराइल जंग हार जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस ऐलान के अमेरिका के बाद अब इजराइल बुरी तरीके से डर गया है। इजराइल को लगने लगा है कि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है और उससे जंग नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए अमेरिका ने तो हथियार डाल दिए। अब इजराइल भी हथियार हिजबुल्लाह के सामने डालने को तैयार है और अब इजराइल की सरकार घोषणा कर सकती है कि वो इस युद्ध को खत्म कर रही है और वो इस युद्ध को हार गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मुसलमानों की पिटाई करने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने सुनाई जेल की